कहानी की शुरुआत होती है जेल की एक मैकेनिक शॉप से, जहां एक आदमी शांति से अपना काम कर रहा था। कैमरा की तरफ देखते हुए वो कहता है कि ये मेरी कहानी है। 1947 ला सेंते जेल, पेरिस। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और अंदर छुपी कोई ताकत नजर आती है। कहानी पीछे गई तो उसी जेल के एक वार्ड में क्लॉड नाम का एक नया कैदी आया। उसे वार्डन के सामने लाया गया। उसके पास एक सोने की प्लेट वाला लाइटर था जो उसने आसपास छुपा रखा था। वार्डन ने उससे पूछा कि तुम्हें पता है यहाँ लाइटर अलाउड नहीं है। क्लॉड ने बड़ी शांति से जवाब दिया, ये चलता नहीं है, गैस भी नहीं है इसके अंदर, इसके साथ बस मेरा एक जुड़ाव है, इसीलिए अपने साथ रख लिया। लेकिन वार्डन ने उसे मना करते हुए कहा कि जब जेल से निकलोगे तब मिलेगा, अभी के लिए ये हमारे पास ही रहेगा। इसके बाद क्लॉड को शिफ्ट किया गया एक दूसरे बैरक में, जहां 4 और कैदी पहले से रह रहे थे। जैसे ही वो अंदर गया, एक कैदी मीनू ने गार्ड से गुस्से में कहा, यहाँ पहले से ही 4 लोग हैं, अब 5 हो जाएंगे। गार्ड ने चिल्लाकर जवाब दिया, हाँ 5 हो तुम, और ये यहीं रहेगा, ऊपर से ऑर्डर है, मेरे बस की बात नहीं है। ये कहकर गार्ड वहां से चला गया। क्लॉड को महसूस हो गया था कि उसका वेलकम ज्यादा अच्छा तो नहीं हुआ, इसीलिए वो धीरे से कहता है, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया, मेरा पुराना सेल ठीक किया जा रहा है। वो बहुत प्यार से बात कर रहा था तो सेल में टेंशन थोड़ी कम हुई। एक एक करके सबने अपना परिचय दिया। सबसे पहले मिला वैसलीन, फिर रोलैंड और बाद में जियो। जियो ने क्लॉड से अजीबोगरीब सवाल पूछने शुरू कर दिए। तुम्हारी पत्नी है क्या तुम उससे प्यार करते हो? क्लॉड ने हल्की स्माइल के साथ कहा, पत्नी है, लेकिन मैं प्यार किसी और से करता हूँ। ये सुनकर सब मुस्कुरा दिए। इस तरह की बातचीत होने के बाद वहाँ का माहौल बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तभी गार्ड वहाँ एक कार्डबोर्ड शीट लेकर आया। कैदियों को उनसे कार्डबोर्ड के बॉक्सेस बनाने थे। मीनू ने जल्दी से एक पुराना कपड़ा शीट के नीचे बिछाया और सब मिलकर काम पर लग गए। बाहर से किचन का खाना भी आ चुका था। सब लोग बैठकर मिलजुल कर खाने लगे। तभी एक गार्ड आया और क्लॉड से कहा कि तुम्हारा पार्सल आया है। अब क्लॉड अपना पार्सल लेने चला गया। उसके जाते ही सेल में बाकी चारों उसके बारे में बातचीत करने लगे। क्लॉड सबको पसंद तो आया, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। दरअसल वो सभी जेल से भागने का प्लान बना रहे थे और सोच रहे थे कि क्लॉड को अपने साथ शामिल करें या नहीं। उधर क्लॉड के पार्सल में बस कुछ खाने की चीजें थी, लेकिन फिर भी हर एक आइटम की चेकिंग पूरी तरह से की गई और जब तक हर एक आइटम क्लियर नहीं हुआ तब तक उसका सामान उसे वापस नहीं मिला। जैसे ही क्लॉड वापस सेल में आया, उसे महसूस हुआ कि कुछ तो बदल गया है। सब लोग उससे थोड़ी दूरी बनाए हुए थे। क्लॉड ने पूछा कि सब कुछ ठीक है ना? मीनू ने उससे सीधा सवाल किया, तुम किस वजह से यहाँ आए हो? क्लॉड ने जवाब दिया कि मैंने खून किया है। मैं, मेरी पत्नी और उसकी छोटी बहन निकोल साथ रहते थे। एक दिन मेरी पत्नी मुझ पर गोली चलाने लगी। मैंने उससे बंदूक छीनने की कोशिश की, लेकिन गलती से गोली चल गई और सीधा उसके कंधे पर जा लगी। फिर उसने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने उसे मारने की कोशिश की है। ये सुनकर उन लोगों का गुस्सा उभर आया। वो सब हैरान थे कि एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जियो ने पूछा कि तुम्हारी पत्नी अमीर है क्या? क्लॉड ने सर हिलाकर कहा कि हाँ, वो अमीर तो है, लेकिन मैं अब उससे प्यार नहीं करता। मेरा अफेयर उसकी छोटी बहन निकोल के साथ था। ये सुनकर सब समझ गए कि आखिर उसकी पत्नी ने उसे मारने की कोशिश क्यों की थी। फिर मीनू ने क्लॉड से पूछा, तुम्हें लगता है तुम वापस बाहर जा सकते हो? क्लॉड चुप रहा। तभी रोलैंड ने अपना प्लान उसके सामने रखा। हम चारों जेल से भागने वाले हैं और शायद तुम भी इसका हिस्सा बन सकते हो। ये सुनकर क्लॉड चौंक गया। रोलैंड ने बताया कि मैं पहले भी 3 बार भाग चुका हूँ। उनसे और थोड़ी बातचीत हुई तो क्लॉड को लगा कि वो कितना खुशकिस्मत है कि सभी सेल्स के बीच में उसकी बस यहीं पर बदली हुई। उसने पूछा, कब भागना है? रोलैंड ने शांति से जवाब दिया, सुबह का इंतजार है, अंधेरे में काम नहीं चलेगा। दिन के समय जेल के बाहर से शोर आ रहा था। ये शोर उन 5 ने अपने प्लान के लिए मौके के रूप के हिसाब से लिया। इसी शोर का फायदा उठाकर उन 5 ने अपने प्लान को आगे बढ़ाया। उन्होंने फैसला लिया कि जब भी ऐसी बाहर से आवाजें आएंगी तो उन आवाजों का फायदा उठाकर वो कार्डबोर्ड बॉक्सेस के नीचे गड्ढा खोदेंगे। थोड़ी बातचीत के बाद सबने दोबारा अपना काम करना शुरू कर दिया। सब एकदम नॉर्मल थे, मानो यहाँ तो कुछ अजीबोगरीब चल ही नहीं रहा। रात के समय वैसलीन और क्लॉड आपस में बैठकर जिंदगी के बारे में बातें कर रहे थे। वैसलीन ने क्लॉड से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा। क्लॉड ने बताया कि उसका बचपन काफी मुश्किल भरा था। उसकी माँ तो तभी गुजर गई जब वो छोटा सा बच्चा था और उसके 5 साल बाद एक कार एक्सीडेंट में मैंने अपने पिता को भी खो दिया। तब से वो अपनी दादी के पास ही पला बड़ा। यही बातें करते करते दोनों सो गए। सुबह रोलैंड सबसे पहले उठ गया। कुछ देर बाद जेल के गार्ड्स आए और सभी सेल्स के दरवाजे खोलने लगे ताकि कैदियों को उनकी सुबह की कॉफी दी जा सके। रोलैंड ने अपने सेल में ही सबके लिए कॉफी सर्व की। सबने कॉफी ली और एक नॉर्मल सुबह की शुरुआत हो गई। इसके बाद रोलैंड ने दीवार के कोने से एक छुपा हुआ शीशे का टुकड़ा निकाला जो उसने खुद ही पहले वहां छुपा रखा था।
उसने टुकड़ों को तोड़कर एक छोटा हिस्सा अपने पास रख लिया और बाकी टुकड़ों को टॉयलेट सीट में डाल दिया। तभी जेल के 2 गार्ड सेल में आए ताकि वो तलाशी ले सकें। ये उनका रूटीन चेकअप होता है जो वो हर एक सेल में करते हैं। रोलैंड को पता था कि ये होना है, इसलिए रोलैंड ने शीशे का वो हिस्सा अपने मुंह में छुपा लिया। गार्ड्स ने उसका सारा सामान चेक किया और फिर पूरे सेल की तलाशी ली। तलाशी के बाद वो चले गए। जैसे ही उन्हें लगा कि गार्ड्स जा चुके हैं, रोलैंड ने वो शीशे का टुकड़ा निकाला और उसे ब्रश के हैंडल से जोड़कर सेल के दरवाजे के पीछे से बाहर की तरफ देखा। उसने देखा कि गार्ड बाहर पहरा दे रहे हैं। तब रोलैंड ने कहा कि अब जब सेल की तलाशी हो ही चुकी है तो वो लोग खुदाई फिर से शुरू कर सकते हैं। क्लॉड को यही काम दिया गया कि ब्रश की मदद से बार बार देखते रहना। अगर कोई गार्ड पास आए तो इन्फॉर्म करना ही तुम्हारा काम है। फिर रोलैंड ने एक चेयर जैसी चीज का पार्ट खोला जो काफी भारी लोहे का था। उस भारी लोहे के टुकड़े को वो खुदाई के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। फिर सब लोग मिलकर उन कार्डबोर्ड शीट्स को हटाने लगे जिनके नीचे कपड़ा बिछाया गया था। रोलैंड ने उन टाइल्स को निकाला और रोलैंड और मीनू ने मिलकर फ्लोर में खुदाई शुरू की। बाहर से काफी शोर आ रहा था, इसीलिए उनकी आवाज जेल के किसी और हिस्से में नहीं जा रही। काफी देर तक मेहनत करने के बाद वो लगभग 3 फुट का खड्डा खोद चुके थे। फिर उन्होंने उस गड्ढे से मिट्टी निकाली और देखा कि नीचे सीमेंट का फ्लोर है। उस सीमेंट की स्लैब को भी उन्होंने तोड़ दिया और नीचे खाली जगह दिखी। रोलैंड ने कहा कि आज रात हम 5 में से 2 लोग इस रास्ते से नीचे जाकर बाहर का रास्ता ढूंढेंगे। उन्होंने मिट्टी को फिर से गड्ढे में डाल दिया, ऊपर से टाइल्स वापस रख दिए और कार्डबोर्ड शीट फिर से बिछा दी। अब वो जगह बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। रात हुई तो सब ने कंबल और कार्डबोर्ड से डमीज बनाकर उन्हें अपने बिस्तर पर लेटा दिया ताकि अगर कोई गार्ड बाहर से देखे तो ऐसा लगे कि सेल में 5 लोग सो रहे हैं। इन डमीज के हाथ पैर पर रस्सी बांध दी गई थी जिसे खींचकर उन्हें थोड़ा हिलाया जा सके। तभी एक गार्ड आया, उसने सेल के दरवाजे को नॉक किया और पीप होल से अंदर झांकने लगा। ब्लैंकेट के नीचे सोए हुए जियो, वैसलीन और क्लॉड ने हाथ हिलाकर रिस्पॉन्स दिया। गार्ड ने देखा कि 2 दूसरे लोग भी हैं जो कंबल के नीचे थोड़े बहुत हिल रहे हैं, इसीलिए वो वहाँ से आगे बढ़ गया। गार्ड के जाने के बाद मीनू ने ब्रश वाले शीशे से फिर से देखा। जब सब कुछ क्लियर था तो रोलैंड ने टेबल का स्क्रू खोला और अंदर से एक लोहे का ब्लेड निकाला जिसे वो कटिंग टूल की तरह इस्तेमाल करने वाले थे। उसके बाद रोलैंड और मीनू नीचे गड्ढे में उतर गए। नीचे पूरा सीवर सिस्टम था। वहाँ एक लोहे की ग्रिल लगी थी जिसे उन्होंने कटिंग टूल से काट दिया और उस ग्रिल के जरिए वो निकल गए। उन्होंने देखा कि वो जेल की बेसमेंट में पहुंच चुके हैं। बेसमेंट में उन्हें कई दरवाजे मिले। एक दरवाजा सीवर सिस्टम की तरफ जा रहा था। जैसे ही वो एक्सप्लोर कर रहे थे, 2 पुलिस वाले बेसमेंट में आए। वो लोग सिगरेट पीने और रूटीन चेक करने आए थे। रोलैंड और मीनू एक पिलर के पीछे छुप गए। पुलिस वालों ने कुछ देर तक अंदर देखा और फिर चले गए। रोलैंड ने नोटिस किया कि ये लॉक्स टेम्परेरी हैं और उन्हें तोड़ने या खोलने से उनका काम बन सकता है। वहीं से उन्होंने एक आयरन रॉड का हिस्सा काटा ताकि उसे चाबी की तरह इस्तेमाल करके दरवाजा खोल सकें। पहले दरवाजे के बाद वो दूसरे दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। तीसरे दरवाजे पर रोलैंड ने लॉक खोला और मीनू ने कहा कि हो सकता है सभी लॉक्स जेल की ही तरह एक ही चाबी से खुलते हों ताकि गार्ड्स को अलग अलग चाबियां ना रखनी पड़े। उन्होंने तीसरा दरवाजा खोला और अंदर एक छोटा सा दरवाजा और मिला जिसके ऊपर एक अलग तरह का लॉक था। उस दरवाजे के जोड़ को उन्होंने कटिंग टूल से काटा और लॉक खोले बिना ही पूरा दरवाजा निकाल दिया। उस दरवाजे के पीछे सीवर लाइन थी। जब वो लोग आगे बढ़े, उन्हें एक बड़ी कंक्रीट की दीवार दिखी जो सीवर का रास्ता ब्लॉक कर रही थी। रोलैंड ने दीवार को थोड़ा जांच कर देखा कि ये काफी सॉलिड है। तभी उसने उसके पास वाली दीवार को खरोचा तो सीमेंट गिरने लगी। उसने कहा, ये दीवार उतनी ताकतवर नहीं है, ये जेल वाले सीमेंट से ही बनी है। अगली बार हम औजार लेकर आएंगे, इसे तोड़ सकते हैं। फिर वो दोनों वापस अपने सेल की तरफ निकल गए। तभी क्लॉड ने सेल के दरवाजे से देखा कि गार्ड्स सभी सेल्स का दरवाजा खोलकर चेक कर रहे हैं। गार्ड्स के कदमों की आवाज सुनते ही क्लॉड, वैसलीन और जियो तीनों एकदम से अलर्ट हो गए। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। मीनू और रोलैंड तुरंत गड्ढे से बाहर निकले और चुपचाप अपने सेल के अंदर आ गए। जैसे ही वो अंदर आए, रोलैंड ने तुरंत गड्ढे पर रखी हुई डमी को उठाया और उसे गड्ढे के अंदर डाल दिया। फिर सबने मिलकर वापस से टाइल लगा दी और उस पे कार्डबोर्ड की शीट खींचकर पूरा एरिया वैसे ही बंद कर दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सबने अपनी अपनी जगह ले ली और बेड पर लेट गए। जब गार्ड उनके सेल की चेकिंग के लिए आए, उन्होंने अंदर झांक कर देखा
लेकिन कुछ भी अलग नजर नहीं आया। उन्हें लगा कि सब कुछ नॉर्मल है तो वो आगे बढ़ गए। गार्ड्स के जाने के बाद सबने एक गहरी सांस ली। नीचे से वापस आने के बाद वैसलीन ने रोलैंड से पूछा कि नीचे क्या हुआ। रोलैंड ने हल्की स्माइल के साथ कहा, हमें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, बस एक छोटी सी टनल बनानी पड़ेगी। क्लॉड ने तुरंत पूछा, तुम लोग इतनी देर नीचे क्यों थे? इस पर रोलैंड ने खिंचकर जवाब दिया, तेरे पास घड़ी है क्या? मेरे पास भी नहीं थी, टाइम का पता नहीं चला सर, सॉरी। अगली सुबह वैसलीन मेडिकल चेकअप के लिए गया। वहाँ उसने डॉक्टर से कैजुअली बात करते हुए उसका ध्यान भटकाया और वहाँ रखी 2 ग्लास की बॉटल्स चुरा ली। वापस आते वक्त उसने एक ड्रम से थोड़ी रेत भी अपनी जेब में डाल ली। सेल में लौटकर उसने रोलैंड को वो बॉटल्स दिखाई। रोलैंड तुरंत समझ गया कि सैंड क्लॉक्स बनाने का वक्त आ गया है। दोनों ने मिलकर सैंड टाइमर बनाया, जिससे उन्हें पता चल जाए कि जैसे ही रेत निचले वाले खाने में गई, मतलब 30 मिनट हो चुके हैं। अब वो दोनों रोलैंड और मीनू वापस से नीचे गए और एक पतली सी लकड़े की फट्टी पर उन्होंने सैंड क्लॉक सेट कर दी। वो दोनों मिलकर टनल की दीवार को तोड़ने लगे। पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने डिसाइड किया कि हर 30 मिनट के बाद वो ऊपर आएंगे ताकि सेल में सब कुछ सेफ रहे। एक दिन जब क्लॉड और मीनू नीचे टनल में काम कर रहे थे, तब रोलैंड और जियो उनके ऊपर थे। तभी जियो ने रोलैंड से कहा कि मैं तुम्हारे साथ इस जेल से नहीं भागना चाहता। रोलैंड थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, क्यों, पागल है क्या तू? जियो ने धीरे से कहा, मेरी माँ, जब आखिरी बार मैं पकड़ा गया था तो वो बहुत ज्यादा शॉक में चली गई थी। उनकी तबीयत वैसे ही खराब रहती है, अगर मैं फिर से भाग गया तो पुलिस सीधा उनके पास जाएगी और मैं उसे और स्ट्रेस नहीं दे सकता। वो औरत मर गई तो क्या करूंगा? रोलैंड उसकी बात समझ गया। उसने कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की थी और आज भी उसने सिर्फ सर हिलाकर हाँ कहा। उस रात जियो और रोलैंड नीचे गए और टनल में काम शुरू किया। जियो लगातार दीवार को तोड़ता रहा। उसने रोलैंड से कहा, मुझे लगता है हम बहुत पास हैं। दीवार अब फिर से सॉलिड लग रही है, जिसके बाद उसमें जोश भर गया और वो और तेजी से तोड़ने लगा। तभी एकदम से दीवार का मलबा उसके ऊपर गिर गया। रोलैंड ने तुरंत भागकर जियो को मलबे से बाहर निकाला। दोनों का हाल बुरा था, लेकिन जिंदा थे। वापस सेल में जाते ही दोनों तुरंत नहाए ताकि कोई पुलिस वाला उनके ऊपर शक न करे। अगली सुबह सभी शेव कर रहे थे, तभी एक गार्ड आया और क्लॉड से कहा कि तुमसे कोई मिलना चाहता है। क्लॉड तुरंत विजिटिंग रूम में गया। वहाँ उससे मिलने आई थी उसकी पत्नी की छोटी बहन निकोल। निकोल ने क्लॉड का हाल चाल पूछा। क्लॉड ने सीधा पूछा कि क्या तुम अभी भी अपनी बहन के साथ रह रही हो? निकोल ने जवाब दिया कि हाँ, घर जितना उसका है उतना मेरा भी तो है। हम दोनों अब ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन वो तुमसे अब भी प्यार करती है। तुम उससे बात कर लो, शायद तुम्हारा केस वापस भी ले ले। क्लॉड ने थोड़े कड़वे शब्दों में जवाब दिया, मेरी बात हो चुकी है उसके लॉयर से। उसने सीधा सीधा कहा है कि वो अपना केस वापस नहीं लेगी। निकोल ने नरमी से कहा कि शायद वो तुम्हें सिर्फ सजा देना चाहती है। वैसे मुझे तुमसे एक और बात करनी थी। मैं 1 साल के लिए इंग्लैंड जा रही हूँ इंग्लिश सीखने। जब तक मैं लौटूंगी तुम जेल से बाहर आ चुके होगे। क्लॉड ने उसकी आंखों में देखा और नाराजगी से कहा, प्लीज अब कोई गेम मत खेलना मेरे साथ। ये कहकर वो तुरंत विजिटिंग रूम छोड़कर चला गया। रात को जैसे ही सब टनल में काम करने के लिए रेडी हो रहे थे, उनके सेल में अचानक कुछ गार्ड आ गए। सभी हैरान रह गए। वैसलीन ने गार्ड से पूछा, इतनी रात को अचानक? पीछे से रोलैंड ने कहा कि लगता है इन्हें अब हम पर भरोसा नहीं है। गार्ड ने सख्त रवैये के साथ कहा, तुम सबका रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन ड्यूटी तो ड्यूटी है। गार्ड ने फ्लोर पर रखे बॉक्सेस उठाकर चेक किया, कार्डबोर्ड शीट को भी हटाकर देखा। उन्हें एक बार को लगा कि कुछ तो समझ गया है ये, और अब उनका बच पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन तभी बाजू वाले सेल से एक और गार्ड चिल्लाया, इधर कुछ गड़बड़ लग रही है। ये सब देखकर हेड गार्ड ने तुरंत अलार्म बजा दिया और सभी गार्ड्स को बुला लिया। उन्होंने तुरंत उस दूसरे सेल की तलाशी लेनी शुरू की, लेकिन कुछ मिलता दिखाई नहीं दिया। तब वो अगले सेल्स की तरफ बढ़ने लगे, जहां उन्हें थोड़ा ज्यादा शक था। जैसे ही गार्ड दूसरे सेल्स की तरफ गए, मीनू ने घबराकर रोलैंड से कहा, अब हमें जल्दी करनी होगी, कहीं पकड़े ना जाएं। मीनू और रोलैंड तुरंत नीचे उतर गए और टनल की खुदाई वापस से शुरू कर दी। मीनू आगे सुरंग तोड़ रहा था और रोलैंड मलबा हटा रहा था। कुछ देर बाद रोलैंड ऊपर आया और उसकी जगह क्लॉड नीचे गया। क्लॉड ने भी मलबा हटाया, जबकि मीनू लगातार सुरंग तोड़ता रहा। आखिरकार मीनू ने सुरंग के दूसरी तरफ रास्ता देख लिया। एक्साइटेड होकर उसने क्लॉड को बताया और दोनों ने मिलकर दीवार तोड़ दी। दीवार के उस पार एक नया सीवर सिस्टम था। दोनों ने उसके अंदर घुसकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। कुछ देर बाद उन्हें एक लोहे का ढक्कन यानी मैन होल दिखा, जो रोड पर खुलता था। जब उन्होंने उस ढक्कन को खोला तो सामने एक खुली हुई गली थी, बिल्कुल जेल के पीछे।
जेल की बिल्डिंग एकदम साफ दिख रही थी। वो दोनों तुरंत वापस सेल में आए और अपने साथियों को बताया रास्ता मिल गया है, जेल के पीछे वाले रोड पर निकलता है। ये सुनकर सभी खुश हो गए। रोलन ने कहा आज रात को निकलते हैं। फिर भागने के लिए एक छोटी सी लॉटरी निकाली गई। वैसलीन ने एक डब्बे में चिट्ठी डाली और एक एक करके नाम निकलने लगे। पहला नाम आया वैसलीन, दूसरा नाम जियो, तीसरा मीनू, चौथा रोलैंड और आखिरी क्लॉड। वैसलीन ने क्लॉड से कहा कि अगर तू चाहे तो मैं तेरी जगह जा सकता हूँ। तभी जियो ने कहा कि तुम में से कोई भी मेरी जगह ले सकता है क्योंकि मैं तो नहीं भाग रहा। सब हैरान रह गए। क्लॉड ने पूछा क्यों? जियो ने जवाब दिया कि मैं पहले ही रोलैंड को सब कुछ बता चुका हूँ, भागते हुए बातचीत कर लेना इस बारे में। सब लोग एकदम चुप हो गए। तभी एक गार्ड आया और उसने कहा कि क्लॉड, वार्डन ने तुम्हें बुलाया है, चलो मेरे साथ। क्लॉड ने जैकेट पहना और चला गया। मीनू ने ऑफिसर से पूछा कि आप इसे कहाँ ले जा रहे हो? ऑफिसर ने बस इतना कहा कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही सब समझ गए कि उसे वार्डन के पास ले जाया जा रहा है और अब सबके अंदर का डर बाहर आ गया। क्लॉड को ले जाकर वार्डन के सामने बिठा दिया गया। वार्डन ने पूछा कि तुम किस केस में आए हो? क्लॉड ने कहा कि मुझ पर मेरी बीवी ने बंदूक से उसे मारने की कोशिश का इल्जाम लगाया है। वो शॉटगन लाई थी मुझे मारने के लिए, मैंने उससे छीनने की कोशिश की और गोली चल गई। वार्डन ने पूछा तुम्हारी बीवी ने चार्ज वापस क्यों नहीं लिया? क्लॉड ने हैरानी से कहा कि मुझे क्या पता। वार्डन ने शांति से कहा कि तुम्हारी बीवी तुमसे प्यार करती है, उसने सारे चार्जेस हटा दिए हैं। ये सुनकर क्लॉड दंग रह गया। उसने खुशी से पूछा तो क्या मैं जा सकता हूँ? वार्डन ने कहा हो सकता है, तुम्हारा केस फाइनलाइज होगा आज या कल में, अगर सब कुछ सही गया तो तुम आजाद हो। इसी बात पर उसके चेहरे की खुशी गायब हो गई क्योंकि आज रात तो उसके साथ ही भागने वाले हैं। इसी परेशानी को वार्डन ने भांप लिया और उससे पूछा कि तुम परेशान क्यों हो, छूटने वाला है साले। कुछ देर बाद क्लॉड वापस सेल में आया लेकिन उसका चेहरा उदास सा था। उसने सबको बताया कि मेरी बीवी ने चार्जेस वापस ले लिए हैं। वैसलीन ने तुरंत कहा तो मतलब तुम हमारे साथ नहीं भागोगे? क्लॉड ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। हाँ, मेरी जिंदगी तुमसे बेहतर हो सकती थी। अगर केस ड्रॉप नहीं हुआ तो मुझे 5 साल जेल काटनी पड़ेगी और अगर मैं कोर्ट नहीं पहुंचा तो पूरा केस डिसमिस भी हो सकता है। सब लोग थोड़ा रिलैक्स हुए लेकिन मीनू अब भी थोड़ा शक कर रहा था। उसने सीधा पूछा कि तुम 2 घंटे से वार्डन के साथ थे, बस इतनी सी बात हुई? क्लॉड ने गुस्से में कहा कि मैंने तुम्हें दोस्तों जैसा माना, तुम अब भी मेरे ऊपर शक कर रहे हो। क्लॉड ने जब इस तरह की बात की तो सब फिर से उस पर भरोसा करने लगे। मीनू ने भी अपने सवालों के लिए उससे माफी मांगी। रात हुई, सब भागने के लिए एकदम तैयार थे। जियो दरवाजे के पास खड़ा निगरानी रख रहा था। तब सब ने कार्डबोर्ड शीट हटाई। जियो ने बाहर झांक कर देखा कि सब कुछ खाली है, लेकिन जैसे ही उसने ग्लास को धक्का दिया दूसरी तरफ गार्ड्स का पूरा झुंड खड़ा था। जियो ने तुरंत कहा मीनू, बाहर गार्ड्स हैं। सब लोग समझ गए कि उनका प्लान फेल हो चुका है और इसकी वजह था क्लॉड। क्लॉड पर सबका गुस्सा निकल गया। क्लॉड चिल्लाया कि मैं नहीं चाहता था ये हो। मीनू ने उसे धक्का दिया लेकिन तब तक गार्ड सेल के अंदर घुस आए थे। उन्होंने क्लॉड को अलग किया और सबको ले जाकर लाइन में खड़ा कर दिया। एक ऑफिसर ने टनल के अंदर झांका और उनके भागने का रास्ता देख लिया। क्लॉड को वार्डन के ऑर्डर्स पर दूसरे सेल में डाल दिया गया। बाकी सब उसे लगातार देख रहे थे मानो उसकी जान लेना चाहते हो। वो भी उनमें से किसी से आंख नहीं मिला सका। बिना कुछ कहे वो चुपचाप नए सेल के अंदर चला गया। दरवाजा बंद हुआ और कहानी यहीं खत्म। तो आपके हिसाब से क्लॉड ने सही किया या गलत? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।